अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये वीकेंड का व्लॉग है और हम बाहर निकल आए थे। मतलब हर संडे को कहीं ना कहीं चले जाते हैं, कुछ ना कुछ बाहर खा लेते हैं। पूरा हफ्ता ही घर में फिर गुजरता है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी फारिग नहीं होते, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, रूटीन ज़रा टफ होती है। तो हम आ गए थे जेबी टावर क्योंकि यहाँ पर लबनानी बर्गर है, जो यहाँ पर रहते हैं उन्होंने खाया भी होगा। अच्छे होते हैं, जिंगर बर्गर इनका अच्छा होता है, शवरमा भी इनका अच्छा होता है। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑर्डर देने के लिए और मैंने कहा कि चलो यहाँ पर तो निशात भी है, चेन वन भी था, जीन, मतलब सारे ब्रांड्स यहाँ पर है। तो मैंने सोचा कि मैं निशात पे चली जाती हूँ क्योंकि सेल बहुत सारा दिनों से लगी हुई है। मगर मैंने कोई मतलब कपड़े अभी सेल में नहीं लिए क्योंकि उससे पहले मैं काफ़ी ले चुकी हूँ, बना चुकी हूँ। अभी मेरे पास ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं कि अभी तक मैंने उसको पहने ही नहीं है। तो ये सारे कपड़े जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये इनकी सेल में है, मगर मैं तो हैरान रही इनकी कीमतें देखकर। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मतलब ये एक शर्ट 9,500 रुपये की है। जब इस पर 50 ऑफ लग भी जाती है तो फिर भी तकरीबन कुछ कम 5,000 की आप लोगों को इस तरह की शर्ट मिल जाती है। मतलब मुझे ये निशात वाला ब्रांड जो है तो काफ़ी महंगा लगता है। पहले भी था मगर अब इन्होंने कीमतें और भी बढ़ा दी हैं। तो हर एक चीज़ की मतलब प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। जैसे यहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ पर मैं बैग्स देख रही थी और जब वो बैग्स में उठा रही थी तो किसकी कीमत 14,000, किसी की कीमत 11,000। मतलब ठीक है, अच्छा ब्रांड है निशात, लोग लेते भी हैं। आप लोग कीमतें ज़्यादा रखें मगर इतनी भी नहीं कि बंदा कोई ले ही ना सके। मतलब जैसे ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और ये 11,900 रुपये का था सेल में। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के पर्स, मतलब अगर कोई इतने महंगे महंगे पर्स कौन लेता है आजकल। अगर बहुत भी महंगा हो गया तो 4,000 तक बंदा ले लेते हैं, 5,000 तक ले लेता है। खैर मैं तो इतने ज़्यादा महंगे नहीं लेती क्योंकि ज़रूरत ही क्या है इतना ज़्यादा महंगा पर्स लेने के लिए। और अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि इतना महंगा कोई ले सकता है कि नहीं। खैर लेने वाले ले भी लेते हैं मगर हम मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं तो इतना, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना पैसे इन चीज़ों पर फजूल में ज़ाया करें। तो चीज़ें तो यहाँ पर काफ़ी थी, सेल भी काफ़ी लगे हुए थे। अब मैं नीचे आ गई थी, नीचे इनके सारे अनस्टिच थे, ऊपर सारे इनके स्टिच में थे। तो यहाँ पर तो खैर ये दुपट्टे वगैरह भी अलग से लटकाए हुए थे, मेरे ख्याल में कि इन पर भी सेल लगी हुई थी। कपड़ों पर थे, कुछ न्यू भी इनके आए हुए थे और मतलब सेल में भी कीमतें बहुत ज़्यादा थी। जैसे और ब्रांड में होते हैं तो वहाँ पर उनकी ओरिजिनल प्राइस 6-7 हज़ार तक होती है और फिर सेल में जो है तो मतलब 3,000, साढ़े 3-4 हज़ार का सूट आपको मिल जाता है। चलो खैर फिर भी नहीं, 10,000 तक भी हो जाए तो 5,000 का हो जाएगा। मगर इनमें कुछ मुझे सूट इस तरह लगे कि जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी थे वो। और वैसे भी हम ख़वातीन जो होते हैं, चाहे बहुत भी महंगा सूट हम लोग ले लेते हैं जिसको हम 2 दफ़ा खुशी से पहनते हैं और जब तीसरी दफ़ा उसका टाइम आता है तो फिर ज़रा ऐसा होता है कि पहनने को दिल नहीं चाहता कि ये तो मैंने फ़लाँ जगह पर भी पहना हुआ है, लोगों ने देखा है, और ये तो फ़लाँ जगह पर मैंने पहना हुआ है। तो फिर ये हो जाता है कि वो सूट जो है तो अलमारी में लटका रहता है। हालांकि टेलर को भी आजकल इतना, टेलर भी कपड़े लेते हैं। अभी भी मैंने 2 सूट बनवाए हैं। एक सूट की यकीन करें कि टेलर ने मुझसे तकरीबन 3,000 रुपये लिए थे एक सूट के। तो जब सूट आप लोग 6-7 हज़ार का ले लेते हो फिर टेलर आपसे 3-4 हज़ार लेता है। उसके अलावा आपको कुछ लेसेस वगैरह लगानी होती है, जो कुछ भी लगाना होता है, तो वो सूट तो कुछ आसमान तक पहुंच जाता है। मतलब पहले हम लोग जो शादियों वाले कपड़े थे, जो अच्छे कामों वाले कपड़े होते थे, वो तकरीबन 8-10 हज़ार के हम ले लेते हैं। मगर अब जो है तो गर्मियों के और सर्दियों के आम कपड़े जो होते हैं वो थोड़े बहुत फॉर्मल जो होते हैं तो वो हम 10-12 हज़ार के ले लेते हैं। और वही बात होती है कि 2 दफ़ा पहनने के बाद फिर दिल नहीं चाहता। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं आई थी मगर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ वीडियो भी बना लूँ और जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने प्राइसेस भी आप लोगों को दिखा दी। अगर आप लोगों ने लेने हो तो जाकर ले लें क्योंकि सेल अभी तक लगी हुई है। और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो थी तो वो लेबनानी जो बर्गर है उनके नीचे बेसमेंट में जगह थी, वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और मुझे कह रहे थे कि जैसे ही ऑर्डर खैर उन्होंने दे दिया था और जैसे ही फिर ऑर्डर आ जाएगा तो फिर मुझे फ़ोन करके मैं चली जाऊँगी। यहाँ पर अब इस सीज़न के कपड़े भी आए हुए थे, मतलब कुछ लीलन टाइप के कपड़े थे और वो भी जो 3 पीस आम कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह उस पर नहीं हुई थी, तकरीबन 4,500 और 5,000 इस तरह के रेंज में थे। अच्छा ये वाला सूट भी अच्छा लग रहा था, सेल में इसकी प्राइस मुनासिब थी। तो इस तरह के कपड़े भी थे, मतलब लॉन के कपड़े होते हैं और उस तरह कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है और फिर साथ में शेफून का दुपट्टा होता है। तो खैर निशात पहले भी ज़रा महंगा ब्रांड था मेरी नज़र में, अब तो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया क्योंकि इन्होंने टैक्स भी लगाए होते हैं। जब मैं ऊपर स्टिच में इनकी देख रही थी तो कुछ इनके ओरिजिनल प्राइस भी थे, साथ में टैक्स लिखा हुआ था, तो फिर प्राइस ज़्यादा बढ़नी थी। अच्छा ये ब्लैक वाला मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पर एक दूसरा सूट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
तो खैर मैंने तो शॉपिंग वॉपिंग नहीं की क्योंकि मैंने सोचा कि बस अभी तो वैसे भी गर्मी चली गई है, अगले साल फिर अल्लाह मालिक है, फिर इंशाल्लाह अल्लाह दे देगा नए कपड़े। अच्छा इनके पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था, कुशन्स वगैरह, बेडशीट, बेड कवर, इन सब चीज़ों पर सेल लगी हुई थी। तो बस मैंने तो वो चीज़ें नहीं देखी क्योंकि मुझे तो बस सिर्फ यहाँ स्टिच में देखने थे और अनस्टिच में देखने थे। अब जैसे ये शर्ट है, ये इनकी न्यू आई हुई थी और उसकी कीमत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ एक शर्ट जो है तो आप 4,500 कुछ कम 5,000 की ले लोगे, फिर साथ में ट्राउज़र, फिर साथ में दुपट्टा, तो बस सूट वही 7-8 हज़ार तक आपका पहुँच जाता है। इसके अलावा JB टावर पर और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पर आपको कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। अब तो मैं यही सोच के होता है कि अभी जब सर्दियों के कपड़े आएंगे न्यू में तो वो उनकी कीमतें कितनी बढ़ गई होंगी, हर एक ब्रांड से बढ़ा दी होंगी। तो कोई बात नहीं, अल्लाह दे देगा, हाँ सबको दे देगा। बस यहाँ पर ये शर्ट वगैरह मैं देख रही थी और मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था कि बस 5 मिनट में पहुँच जाओ क्योंकि हम लोग का बस ऑर्डर में 5 मिनट रह गए हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे की कुछ शर्ट्स वगैरह है और इस तरह के मतलब वैसे यहाँ पर तो हम हमेशा से यहाँ से बर्गर लेकर घर जाकर खाते हैं या फिर गाड़ी में बच्चे खा लेते हैं, मगर फ़र्स्ट टाइम इन्होंने मतलब जगह इनके पास थी मगर हमें पता नहीं था या शायद हमने कभी पूछा ही नहीं इनसे। तो खैर अभी मैं देख रही हूँ कि इनकी जगह नीचे कहाँ पर है। तो नीचे मैं आ गई थी, अच्छी छोटी सी जगह थी, साफ़ सुथरी जगह थी, स्प्लिट वगैरह लगे हुए थे, पंखे वगैरह लगे हुए थे, बाकी भी फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर थे क्योंकि जगह छोटी थी मगर लोग बैठे हुए थे यहाँ पर, उनके बन मन पड़े हुए हैं, चीज़ें मीज़ें पड़ी हुई हैं। तो खैर हम लोगों ने जिंगर बर्गर बच्चों ने ऑर्डर किया था और यहाँ पर हम लोग के आ गए थे बर्गर। 4 थे भाई। और ये जो बर्गर देने आए थे तो वो सिंधी थे और मेरे हस्बैंड उनके साथ सिंधी में बात कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा और वो पूछ भी रहे थे कि आपको सिंधी कैसी आती है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारा काफ़ी टाइम वहाँ पर भी गुजरा है, इस वजह से मुझे आती है सिंधी। तो वो गपशप भी लगा रहे थे, मजाक भी कर रहे थे। और ये इनका जिंगर बर्गर है, काफ़ी अच्छा है, 500 रुपये का इनकी मतलब प्राइस है। बस हमने जी बर्गर खा लिया था, अभी बस हम घर चले जाएंगे। अच्छा यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी और सामने ही आपको वो पिंक वाला सूट, ऑरेंज पिंक की नज़र आ रहा होगा जो चुंदरी स्टाइल में है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मगर अभी मुझे वहाँ जाना नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी सीढ़ियाँ उस साइड पर थी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा आऊँगी तो यहाँ पर देख लूँगी और बस अभी हम घर चले जाएंगे। और ये हमारे वीकेंड का व्लॉग था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दे, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।